हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वस्था शर्मा। आज मैं रीनल फेलियर के बारे में डिस्कस करूंगी। रीनल फेलियर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि हर बॉडी में 2 किडनी होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। और किडनी का मेन फंक्शन होता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, रक्त शोधन करता है और बीपी को कंट्रोल रखता है। तो ये सब मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन किडनी का है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उस सब को किडनी उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू, और जो भी हमारे बॉडी को नीड होता है, जो यूजफुल चीज़ है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो भी वेस्ट है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है उसको बाहर निकाल देता है यूरिन के थ्रू। तो जब ये बॉडी का मेन फंक्शन, किडनी का मेन फंक्शन इफेक्ट होने लगता है तो उसका ये फंक्शनिंग में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना बंद होने लगता है, धीरे धीरे बंद होने लगता है, और वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होने लगता है, क्योंकि वो निकल नहीं निकल रहा तो फिर कलेक्ट हो रहा है। और जब वो हमारे बॉडी में कलेक्ट होने लगता है तो वो नुकसानदायक होने लगता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल मीन्स गंदगी, और गंदगी बॉडी में जमा हो रही है जो अफेक्ट करती है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे कि ये रीनल फेलियर के कॉजेज क्या हैं। तो इसके मेन कॉज है डायबिटीज़ डिजीज़, हाइपरटेंशन। ये सब डिजीजेज अगर किसी को हैं तो वो किडनी पर इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनके किडनी पर इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो अनियमित खान पान में हम कुछ भी खा रहे हैं बिना न्यूट्रिशन को देखे हुए, बस कुछ भी खा रहे हैं, और उससे भी किडनी इफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा मेडिसिन, बहुत ज़्यादा मेडिसिन हम ले रहे हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, तो वो मेडिसिन भी हमारे किडनी को इफेक्ट करते हैं। तो हमने जाने फ्रेंड्स की कॉजेज क्या हैं। अब हमने जाना कि किडनी का फंक्शन है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। कॉजेज कोई भी हो जिसकी वजह से किडनी इफेक्ट हो रही है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना बंद होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि किडनी हमारी फेलियर की तरफ जा रही है? तो इसके सिम्टम्स अधिकतर दिखाई नहीं देते, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ सिम्टम्स के थ्रू जान सकते हैं कि हमारी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। कुछ टेस्ट के थ्रू हम जान सकते हैं। हमारे जो यूरिन है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, क्रिएटिनिन का बढ़ जाता है, और एल्ब्यूमिन आने लगता है। इन सब से हमें पता चलता है। हालांकि प्रोटीन अगर यूरिन में आ रहा है तो हमें जनरली पता नहीं चलेगा कि प्रोटीन आ रहा है, हमें पता नहीं चलेगा। अगर यूरिन को पॉट में रखा जाए तो उसमें प्रॉडी यूरिन होगा, उससे हमें पता चलता है। प्रॉडी यूरिन मीन्स झाग आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन में झाग आ रहा है। झाग आ रहा है यानी प्रोटीन आ रहा है, और अगर प्रोटीन आ रहा है इसका मतलब हमारा किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है और किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है। अभी कम होगा, बिगिन में हमें पता चल जाएगा तो हम जल्दी उसको क्योर कर पाएंगे। दवाई आगे आगे जाता जाएगा तो धीरे धीरे ये किडनी को अफेक्ट करता जाएगा। दूसरे हम जो सिम्टम्स अगर देखें किडनी फेलियर में, तो इसमें हमें दिखाई देगी थकान बहुत ज़्यादा, कमजोरी बहुत ज़्यादा होगी, और भूख नहीं लगना। और यूरिन में हम देखेंगे तो कि बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है, ये एक सिम्टम है। इसके अलावा सांस फूलना और स्वेलिंग, इटिमा दिखेगा हमें फेस पर, पैरों में स्वेलिंग है। हालांकि स्वेलिंग दूसरे वजह से भी हो सकती है, बट इसमें भी होती है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं इनके से हमें पता चलेगा कि हमारे किडनी में इफेक्ट हो रहा है, हमारी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। पहले वो डैमेज होती है
20% हुई, 30, 40, 50% तक हुई और हमें सिम्टम्स पता ही नहीं चल रहे और धीरे धीरे फिर उसके सिम्टम्स हमें पता चलते हैं और किडनी फेलियर की तरफ बढ़ जाती है और किडनी फेलियर डेथ की तरफ हमें ले जाता है। तो किडनी फेलियर को हमें जितना जल्दी हो सके डायग्नोज करके उसे क्योर करने की तरफ ले जाना चाहिए। हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिकेशन लेना चाहिए, ठीक डाइट लेनी चाहिए और प्रॉपर हम उसे जितना जल्दी पहचान कर उसको ठीक करेंगे उतना ही अच्छा होगा। होम्योपैथी इसमें बहुत ही इफेक्टिव है, हमें इसमें होम्योपैथिक मेडिकेशन लेना चाहिए। आप भी ट्राई करके देखिए और जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज कर लेंगे उतना ही हम उसे जल्दी ठीक भी कर सकते हैं, उसे फेलियर में जाने से रोक सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बंद कैसे करना है मानस? तो कट हो जाएगा।